सो हाय गाइस, आदर्श हियर। इंडियन पेरेंट्स के सामने या इंडियन स्टूडेंट्स के सामने अगर आप आईआईटी का नाम लेते हो तो वैसे ही उनकी आंख खुली की खुली रह जाती है। और अगर मैं एक ऐसी आईआईटी के बारे में बात बताऊं जिसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, जो कि अमूमन आईआईटीज की होती है, लेकिन यहाँ की जो कैंपस है वो इंडिया में जितने भी सारे आईआईटीज हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस में से एक है वो। आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात बताने वाला हूँ यार, ये कॉलेज मुझे पर्सनली एटलीस्ट कैंपस पर्सपेक्टिव से, एटलीस्ट लुक्स वाइज, मुझे ये कैंपस बहुत ही ज्यादा पसंद है। और खास करके अगर आप न्यू जनरेशन आईआईटीज देखोगे, उन न्यू जनरेशन आईआईटीज की अगर आप कैंपसेस को देखोगे तो आईआईटी जोधपुर का कैंपस, उन सारे ही कैंपस में, फिर आप चाहे आईआईटी पटना ले लो, आईआईटी इंदौर ले लो, आईआईटी हैदराबाद ले लो, जो भी सारे आईआईटी के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आईआईटी जोधपुर की कैंपस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आईआईटी जोधपुर के बारे में। 4-5 दिनों से अगर आप देख रहे होंगे तो मैं लगातार कॉलेज रिव्यूज लेके आ रहा हूं और बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज लाइनअप है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा कॉलेज रिव्यूज की लिस्ट की भी, आप लोग वहां से जाके पुराने कॉलेज रिव्यूज देख सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं और भी नए कॉलेज रिव्यूज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एक और बात यार, जो भी अभी हम लोग डिटेल्स बताने वाले हैं आईआईटी जोधपुर के बारे में, तो कुछ चीज़ें क्या है ना कि हमेशा अपडेट होती रहती है, जैसे कि प्लेसमेंट्स है, कट ऑफ है, हो सकता है कि आप कुछ दिनों के बाद देख रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, वहां पे मैं ये चीज़ें अपडेट करता रहूंगा हमेशा। तो आप वहां पे जाके विजिट कर लीजिएगा और बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन भी वहां पे आप लोगों को अभी भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग वेबसाइट पर जरूर से जरूर पहुंचिएगा। तो अगर मैं कॉलेज की ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 2008, तो कहीं ना कहीं ये हमारा न्यू जनरेशन आईआईटीज में से एक है। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो करेंटली इसकी 2022 में जो रैंकिंग दी गई थी वो है हमारी 30। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो वो थी हमारी 43। कॉलेज में रिसर्च वर्क काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है और प्लेसमेंट में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यही एक वजह है कि कॉलेज की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग शूट अप कर रही है ऊपर की ओर। और ये कॉलेज हमारा जोधपुर में है, जो कि वैसे ही यार हमारा एक बहुत ज्यादा ऐतिहासिक जगह है, काफी ज्यादा हिस्ट्री जुड़ी है हमारी उस जगह से। और अगर आप इस कॉलेज में कोर्सेज देखेंगे और उसमें एडमिशन किस तरीके से मिल सकते हैं उन चीजों को देखेंगे तो यहाँ पे बीटेक ऑफर किया जाता है। अगर आप बीटेक में भी देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बीटेक जिसमें आप लोगों को 10+2 ऑब्वियसली पास करना पड़ेगा, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की परीक्षा देनी पड़ेगी। जेईई एडवांस में अगर आपका रैंक अच्छा होगा उसके थ्रू आप लोगों को जोसा काउंसलिंग होगी और जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे एमबीए भी ऑफर किया जाता है, एमएससी भी ऑफर किया जाता है, एमटेक भी ऑफर किया जाता है, पीएचडी है, एमएससी एमटेक है और एमटेक पीएचडी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑफर वो किए जाते हैं। अगर आप बीटेक की बात करें तो बीटेक में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस अभी फिलहाल तो ऑफर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि न्यू आईआईटीज हैं। न्यू आईआईटीज में भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन है, तो पूरा का पूरा कैंपस अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है ना। तो अगर ज्यादा बच्चे इनटेक होंगे तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज चाहिए, उनके लिए अदर फैसिलिटी भी चाहिए जहाँ पे उनको एकोमोडेट किया जा सके। तो करेंटली अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फिलहाल ऑफर नहीं किया जाता है। तो खैर, अगर आप आईआईटीज एनआईटीज में जाते हो, अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है और फिर को लोन लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। लोन सपोज कर लो कि बैंक आपको लोन आके देती है, क्योंकि आईआईटी का टैग होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आती नहीं। तो अगर आप फीस देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पर सेमेस्टर फी दिखाया है, तो पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस 1 लाख रुपीज़। अदर फीस आप लोगों को पर सेमेस्टर लगता है वो 20,000। हॉस्टल चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली पर सेमेस्टर जो लगता है वो 26,000। तो एक साल में देखेंगे तो 52,000 आप लोगों का वो हॉस्टल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप ट्यूशन फी वगैरह देखेंगे तो तकरीबन 2 लाख के करीब आपका वो लगता है। तो 10 से 12 लाख आपका लगेगा अगर आपकी पेरेंट की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी पेरेंट की इनकम 1 लाख से कम है, इन दैट केस आप लोगों को जीरो ट्यूशन फी लगता है। ट्यूशन फी जीरो लगता है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे मैंने ट्यूशन फी मेंशन किया है, ट्यूशन फी जीरो लगता है और बाकी सारी फीस आपके सामने दी गई है। एक बार चाहे तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं, जो कि है हमारा कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो आईआईटी जोधपुर का कैंपस, अब देखो सबकी पर्सपेक्टिव अलग अलग होती है, लेकिन मुझे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे आईआईटी जोधपुर का कैंपस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। और कैंपस ही नहीं यार, मुझे लगता है कि यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी भी जो है वो जितने भी सारे आईआईटीज है उनमें वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह आप कह सकते हैं। अब कुछ प्रोज होती है तो कुछ कॉन्स भी होती है। जोधपुर हमारा एक ऐसे जगह पे लाई करता है राजस्थान में जहाँ गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट फिर भी अगर आप इसका पूरा ओवरऑल अगर आप कैंपस देखेंगे तो 850 एकड़ की कैंपस है, इतनी बड़ी कैंपस। और कैंपस में समझ लो कि जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। तो फुल कंस्ट्रक्शन अगर आप जो बच्चे अभी एडमिशन लेंगे वो 4 साल 5 साल के बाद कॉलेज एक नया रूप ले चुका होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 850 एकड़ की हमारी टोटल कैंपस है, जिसमें आप लोगों को बॉयज़ हॉस्टल अंदर में ही, गर्ल्स हॉस्टल, मेडिकल हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ हो गए, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत महंगे महंगे कंप्यूटर्स रहते हैं। अगर आपको चाहे रिसर्च वर्क वगैरह अगर आप करना चाहें या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं जो आपकी लैपटॉप वगैरह में नहीं हो सकती, तो वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन्स होती है, 3-4 करोड़ 5 करोड़ 15-15 करोड़ की भी मशीन्स होती हैं। तो वहाँ पर जाके आप लोग वहाँ पर आराम से काम वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम,
एलुमनी एसोसिएशंस, उसके साथ साथ वाईफाई फैसिलिटी तो ऑब्वियसली आप लोगों को मिलेगा, और लैबोरेटरीज तो होंगी यार, है ना, इसके लिए तो कुछ कहने की बात है ही नहीं, है ना। हॉस्टल के बारे में देखेंगे तो बेसिकली अभी तक जितना अभी इंटरनेट पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला 6+3 ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। जो हॉस्टल रूम्स जनरली मिलते हैं यार वो 1 सीटर और 2 सीटर आप लोगों को रूम मिलता है ना, और जहाँ पे आप लोगों को एसी और कूलर की फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है। और वाटर सप्लाई जो है, जैसे कि कई सारे बच्चे सोचते हैं कि जोधपुर राजस्थान यहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होंगे, बट कॉलेज में आप लोगों को कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। 24/7 आप लोगों को वाटर फैसिलिटी मिलती है। और कई सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मुझे रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, तो रूम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया और इतने मोटे मोटे दीवार दिए गए यार कि वो गर्मी जो आप लोगों को शायद बाहर जाने पे लगे वो आप लोगों को रूम के अंदर महसूस नहीं होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अगर आप यहाँ के रूम्स को देखेंगे और कोई भी आप IITs की अगर आप रूम से अगर कंपेयर करेंगे तो किसी भी IIT से आपको कम नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट आप लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे आपको लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ही वेल कंडीशन में है, क्योंकि न्यू IIT भी है तो सारे रूम्स, सारे हॉस्टल रूम, वॉशरूम, बाथरूम, ये सारी चीज़ों की कंडीशन बहुत ही अच्छी नज़र वो आएगी। अब हॉस्टल्स के साथ ही साथ क्या होता है कि आप लोगों की मेस फैसिलिटीज़ भी है, और वहाँ पर ही आप लोगों के लिए छोटा सा एक प्लेग्राउंड का भी एरिया दिया गया है, टीवी रूम वगैरह दिया गया है जहाँ पे आप लोग जाके आराम से क्रिकेट मैच वगैरह अगर देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, और रेस्ट रूम दिया गया है जहाँ पे आप लोग आराम से रेस्ट कर सकते हैं, और मेस फैसिलिटीज़ नीचे दी गई है जहाँ पे आप लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही खाना खा सकते हैं। 4 टाइम आप लोगों को खाना मिलता है। सुबह आप लोगों का ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है ना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर शाम को स्नैक्स और रात को डिनर फिर आप लोगों का होता है। तो 4 टाइम आप लोगों को खाना, वेज नॉन वेज दोनों ही फैसिलिटी आप लोगों को। और देखेंगे यार IIT जोधपुर की, तो लगातार आप देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से 4-5 साल पहले तक बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि यहाँ के कुछ कोर्सेज को कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन सीइंग द प्लेसमेंट, अगर आप पिछले 4-5 सालों की अगर प्लेसमेंट देखेंगे, प्लेसमेंट को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये कॉलेज भी बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट अप करने लगी है। अगर आप कट ऑफ की ओर देखेंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की आप यहाँ पे एक बार कट ऑफ देखें, 3257 रैंक पे जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज, ये मैं लास्ट राउंड की दिखा रहा हूँ। वही अगर आप फीमेल स्टूडेंट है तो 6400 पे। उसी तरीके से फिर मैंने यहाँ पे बायो इंजीनियरिंग का दिखाया है, जिसमें आप लोगों के लिए 2022 में जो कट ऑफ है वो 14,993 रैंक तक चली गई थी। ध्यान रखिएगा ये बायो इंजीनियरिंग, ठीक है। और सिमिलरली आप गर्ल्स के लिए आप कट ऑफ जो दी गई है वो आप लोग देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने SC ST OBC सभी के बारे में कट ऑफ दिखाया है, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। आप लोग एक बार चाहें तो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। तो सबसे जो नीचे रैंक जो कट ऑफ जो हमारी गई है वो हमारी बायो इंजीनियरिंग की गई है। अब जब आप लोग कट ऑफ यहाँ पे देखोगे तो कई सारे बच्चे सोच सकते हैं कि भैया यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ दिखा रही है 14,000, SC ST OBC की दिखा रही है 2,000 या 3,000, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कैटेगरी कट ऑफ है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ST रैंक यहाँ पे दी गई है 1,000, इसका मतलब ये है कि ST रैंक है आपका 1,000 और ऑल इंडिया रैंक आपका हो सकता है कि जो 25, 30 या 35,000 होगा, तो वो डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी नीचे दिख रही है। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया 2022 का, सामने भी आप लोगों का मैं 2021 का भी दिखा रहा हूँ। एक बार आप लोग पॉज करके देख लिया कि 2021 में भी कौन से कोर्सेज थे और तभी कट ऑफ वो क्या गई थी। तो IIT जोधपुर की अगर मैं पार्टिकुलरली इन बात करूं तो यार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दी नहीं गई थी, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। 2023 की जो सबसे रिसेंट डेटा था वो अभी तक वेबसाइट पे अपडेट नहीं की गई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा। आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 महीने के बाद देखेंगे, अगर वो डेटा अवेलेबल होगी तो मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में लगातार 3 सालों से आप देख लें, 2022 में भी 100%, 21 में भी 100% और 20 में भी 100%। ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। IIT में आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस आपने लिया है तो 100% प्लेसमेंट तो तय है। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो पहले 84% थी, फिर 81%, फिर आप लोगों को यहाँ पे 95% दिखेगी। तो आप बोलोगे कि भैया 95% या 81 या 84% ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का भी तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि IES PSUs के लिए भी ट्राई करते हैं। तो वैसे बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट आप लोगों को नजर नहीं आता है, इसी वजह से यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी सी डाउन दिख रही है। उसके साथ साथ आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग और ओवरऑल आप देखें कि किस हिसाब की प्लेसमेंट्स वगैरह होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो प्लेसमेंट में कई बार क्या होता है कि हम लोग को हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज ये बहुत वेग आइडिया देता है कि किस तरीके की प्लेसमेंट हुई, लेकिन मीडियम सैलरी कहीं ना कहीं हम लोग को ये बताता है कि कॉलेज की प्लेसमेंट किस तरीके से होती है, एक डिसेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो अगर आप इस कॉलेज की मीडियम सैलरी देखेंगे तो जो 2022 की जो NIRF डेटा आई थी उसके हिसाब से जो मीडियम सैलरी थी वो हमारी 12 लाख थी। उससे पहले इट वाज 12.5 लाख, तो जो कि डिसेंट है। अगर मैं बहुत ज़्यादा ना कहूँ तो बहुत कम भी नहीं है, डिसेंट आप लोगों की मीडियम सैलरी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है यार कि अगर आप इस साल 2023 की अगर आप मीडियम सैलरी देखेंगे और या फिर 2024 में जो डेटा आएगा उसकी अगर आप मीडियम सैलरी देखेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये 15 लाख को क्रॉस कर जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर आप और प्लेसमेंट की मैं आप लोगों को बात दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों को हाईएस्ट पैकेज क्या दिख रहा है 85 लाख, एवरेज पैकेज क्या दिख रहा है 24.38 लाख। तो मीडियम सैलरी हम लोग को ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि अगर आप मीडियम सैलरी देखा आप होगा आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने दिखाया था वो बीटेक का दिखाया था, यूजी कोर्सेज। तो यूजी कोर्सेज का एवरेज पैकेज था
24 लाख अप्रॉक्सीमेटली, और मीडियन सैलरी क्या था तो 12 लाख। तो 12 लाख हम लोग को एक ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है रेदर देन एवरेज सैलरी जो कि हम लोग को 24 लाख बता रहा है। फेस्ट, तो IITs की फेस्ट कहने की बात नहीं यार, कि आप किसी भी IIT को उठा के देख लो, खास करके आप जो बहुत ज़्यादा नए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कि 2015 के बाद जो IITs बने हैं, तो वहाँ पे उतनी बड़े लेवल पे फेस्ट वगैरह होती नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा एरिया में अभी तक कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। लेकिन अगर आप मिड रेंज IITs को देखेंगे, फॉर एग्जांपल IIT पटना देखें, IIT जोधपुर देखें, IIT इंदौर देखें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यार ये थोड़ी बहुत वेल स्टैब्लिश्ड हो चुकी है, 14-15 साल कॉलेज को होने को आ गया है, तो कॉलेज कहीं ना कहीं एक डिसेंट प्लेस पे है। तो यहाँ की फेस्टिवल्स वगैरह भी जो होंगी, जो फेस्ट भी होती है, वो काफ़ी डिसेंट लेवल पे और काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है। डेफिनेटली यू कांट कंपेयर इट विद IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, इनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बहुत अच्छे लेवल का फेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो पहला फंक्शन है हम लोगों का इग्नस, फिर हम लोगों का वर्चस, उसके बाद है स्पैंडन, निम्बल, और उसके बाद हम लोग प्रोम्प्टियो। तो इसमें से कौन कौन सा फेस्ट है? जो हम लोग का इग्नस है तो वो इंटर कॉलेज सोशियो कल्ट फेस्ट है, और जो हम लोग का वर्चस है वो हम लोग का स्पोर्ट्स फेस्ट है, जो हम लोग का स्पंडन है वो हम लोग का एक कल्चरल फेस्ट है जो कि IIT जोधपुर में मनाया जाता है, निम्बल है वो इंट्रा कॉलेज टेक्निकल फेस्ट है हम लोग का, और जो प्रोम्प्टियो है वो हम लोग का नेशनल टेक्निकल प्लस एंटरप्रेन्योरल फेस्टिवल ऑफ IIT जोधपुर है। तो ये सारे कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि कॉलेज के अंदर हमारे मनाए जाते हैं, और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाहर से भी बहुत सारे आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो डांसर हो, परफॉर्म करने के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। ठीक, कॉलेज के अंदर रिसर्च वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से अभी भी किया जा रहा है, तो अगर आप एक रिसर्च इंथुजियास्ट है तो आपके लिए भी एक कॉलेज ये ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट IIT कौन सी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि यार मैं आगे चल के और कौन से कॉलेज की रिव्यू करूँ जो कि आप चाहते हो, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल नहीं है। और आप लोग अभी जाके डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हैं वहाँ पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं, कॉलेज रिव्यूज़ को देख सकते हैं, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कॉलेज की रिव्यू जो मैंने बताई है वो आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।